हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो कल हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में भी स्टडी किया था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो आज हम करेंगे वो कवर करेंगे स्टोमेटा, और सेकंड टॉपिक कि अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, उस फूड से कैसे एनर्जी जो है बनाता है, बेसिकली उसको कैसे डाइजेस्ट करता है। ये दो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। देखो स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा क्या है? पोर्स है। पोर्स यानी कि छेद। कहाँ पर प्रेजेंट है? लीफ के सरफेस पर। ठीक है। इन पोर्स का काम क्या है? जब स्टोमेटा ओपन होता है तो O2 CO2 गैस का एक्सचेंजमेंट होता है, प्लस जो ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जो वाटर है वो प्लांट की बॉडी से जो है बाहर निकलता है, लीफ के थ्रू निकलता है ना, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। बेसिकली अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ये थोड़ी सी शेप गड़बड़ा गई है। ठीक है। ये क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है। ये होता है स्टोमेटल पोर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो एक्चुअल में स्टोमेटा ओपन हो गया, इट मीन्स ये पोर ओपन हो चुका है। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ये जो पोर है ना, ये जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब स्टोमेटा का ये जो पोर है ये ओपन कैसे होता है? ये जो गार्ड सेल्स है ना, इनके अंदर पानी चला जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं। ठीक है। जब ये स्वेल हो जाते हैं तो ये पोर ओपन हो जाता है। अगर हमें स्टोमेटल पोर को क्लोज कराना है तो गार्ड सेल में से पानी निकलवाएंगे। ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा O2 और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये पोर खुलेगा तभी तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर आएगी प्लांट के अंदर, और जो फोटोसिंथेसिस में जो O2 बन रहा है वो बाहर जाएगा, है ना। और ट्रांसपीरेशन जो वाटर लीफ के सरफेस से निकलता है, ट्रांसपीरेशन करता है प्लांट, वो भी वाटर जो है स्टोमेटल पोर से बाहर जाता है। ठीक है। बहुत सारे स्टोमेटल पोर्स यानी स्टोमेटा, आप सिंपल समझो, बहुत सारे स्टोमेटा जो है लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे भी, नीचे वाले सरफेस पे भी। ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये बीन शेप के होते हैं। किसके अंदर? डाइकोट्स के अंदर। और डंबल शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं किसके अंदर? ये स्टोमेटल पोर होगा किसके अंदर? मोनोकोट्स के अंदर। तो स्टोमेटा के बारे में इतना ही जानना है कि आपसे क्या पूछ लेंगे कि भाई स्टोमेटा कैसे ओपन क्लोज होता है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताओ, स्टोमेटा का यूज़ बताओ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा। देखो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक सेल का बना हुआ है। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसको भी भाई न्यूट्रिशन चाहिए, इसको भी फूड चाहिए। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? इसका है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ना कई टाइप का होता है, उसमें से ये कौन सा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा जो खाना है, जो फूड है, आप उसको एनगल्फ करते हो, आप उसको लेते हो अंदर। ठीक है।
अब जो अमीबा है वो अपना खाना कैसे लेता है, देखो अमीबा की शेप ना बहुत इरेगुलर होती है, ठीक है। ये उसका साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया, ठीक है, और ये उसका जो है न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई फूड पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, तो अमीबा क्या करेगा, इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, फूड पार्टिकल की तरफ जाएगा और अपनी ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको एक्सटेंड कर लेगा कुछ इस तरीके से कि ये पूरी इस फूड पार्टिकल को कवर कर लेगा, मतलब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेने के लिए क्या करता है अमीबा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। अब ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, है ना, तुरंत इसको वो एक वैक्यूल की फॉर्म में बना लेगा, ठीक है। ये क्या बना लेगा, फूड पार्टिकल जैसे ही अंदर लिया ना उसको वैक्यूल बना देगा, ठीक है। फूड वैक्यूल कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई सर्कुलर सा थोड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें फूड है। अब क्या होगा, जो अमीबा है वो क्या रिलीज़ करेगा इस फूड वैक्यूल में, एंजाइम्स रिलीज़ करेगा जो इसके अंदर जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फूड सारा डाइजेस्ट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया एंजाइम्स के थ्रू, है ना, तो क्या करेगा कि जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ेगा, है ना, जैसे उसने कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ लिया, ये फूड वैक्यूल के अंदर है तो एंजाइम्स उसको छोटी छोटी चीज़ में तोड़ देंगे, है ना। अब जैसे ही एकदम डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, तो क्या अमीबा क्या करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में उस डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है, डिफ्यूज़न करा देगा सो दैट वो खाना हर एक जगह पहुंच जाए। और जो और उस डाइजेस्टेड चीज़ को वो जो है फिर यूज़ करेगा, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड होगा ना मटेरियल, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको वो बाहर निकाल देगा बॉडी के, बेसिकली वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल मान लो जो डाइजेस्टेड था वो पहुंच गया सारा, ठीक है, सेल के हर एक पार्ट तक। जो अनडाइजेस्टेड था उसको वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा और बाहर उसे निकाल देगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ, फूड को अंदर लिया, ठीक है, फूड को जैसे ही अंदर लिया, फूड को सूडोपोडिया के थ्रू अंदर लिया, फूड को जैसे ही अंदर लिया उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, उस फूड वैक्यूल का डाइजेशन होगा, उस फूड का डाइजेशन होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही डाइजेशन हो गया क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा पूरे सेल के पार्ट में। फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर वो एक्सक्रीट करेगा, इजेक्शन करेगा, ठीक है। डिफ्यूज़न ऑफ फूड जो हमने डाइजेस्ट किया है उसका डिफ्यूज़न होगा, और इजेक्शन किसका होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल का, ठीक है। एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि है पैरामीशियम। तो वो कैसे खाना लेता है, देखो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पैरामीशियम होता है ना उसकी एक फिक्स शेप होती है, ठीक है, और यहाँ उसके पास एक माउथ होता है, तो वो उस माउथ के थ्रू जो है अपना खाना अंदर लेता है। अब इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर है ना बहुत सारे सीलिया होते हैं, ठीक है, तो ये सीलिया की थ्रू मूव करता है। मानो अगर फूड यहाँ था तो ये कैसे जाएगा वहाँ, इन ये सीलिया इसकी मूवमेंट कराएंगे, ठीक है। और जैसे ये पानी में रहता है तो जैसे ये अगर इस फूड पार्टिकल की तरफ पहुँच गया इन सीलिया के थ्रू, ठीक है, तो पानी फ्लो करता रहता है ना, उसमें फूड पार्टिकल भी होता है, तो वो अपने इस टाउट को, इस माउथ को जो है ना ओपन कर लेता है और फूड पार्टिकल को जो है अंदर ले लेता है। ये था पैरामीशियम जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो कैसे अपना खाना ऑब्टेन करता है, वो अपने माउथ के थ्रू ले लेता है, सीलिया होते हैं बहुत सारे जो उसको मूवमेंट कराते हैं,
ठीक है, उस फूड की तरफ जाने के लिए। और पानी के साथ फूड फ्लो करता है, तो जैसे वो माउथ ओपन करता है फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखो, दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड डिफरेंट है। ये सूडोपोडिया के थ्रू अपना फूड ले रहा है, ये डायरेक्टली माउथ में एनगल्फ कर रहा है। अब ये भी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और कौन सा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करता है पैरामीशियम भी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, देन हिट द लाइक बटन. Also, share and subscribe my channel. Thank you.